वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो क्लास इंटर इंग्लिश पोइट्री जो थर्ड पोएम है, टाइटल जिसका है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसका अंधापन, और जिसे लिखा था जॉन मिल्टन ने। आज इस पोएम का देखेंगे सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल केंद्रीय आइडिया विचार, तो क्या मतलब होता है इसका? केंद्रीय विचार, केंद्रीय भाव। इस पोएम को पढ़ने के बाद में हमारे अंदर कौन से आइडियाज़ आए उसे बोलते हैं सेंट्रल आइडिया। तो स्टार्ट करते हैं इसे। स्टार्ट सेंट्रल आइडिया। द पोएम, पोएम का नाम, जो भी पोएम का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस है तो लिख दिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाई जॉन मिल्टन। बाई लिख दें, और बाई ना लिखे तो ये भी लिख दें चाहें कि कंपोज्ड बाई जॉन मिल्टन। दिस पोएम, ये कविता, इज है अ पर्सनल सोनेट, एक व्यक्तिगत सोनेट है, कंपोज्ड बाई द फेमस पोइट जॉन मिल्टन, जिसे एक प्रसिद्ध कवि जॉन मिल्टन ने कंपोज्ड किया है। अब ये सोनेट क्या होता है? सोनेट होता है एक पोएम, और पोएम कौन सी? वह पोएम जिसके अंदर 14 लाइन्स होती हैं। जिस पोएम में 14 लाइन्स हैं उसे बोलते हैं सोनेट, जिसकी हिंदी होती है लघु गीत। तो क्या हुआ कि ये जो पोएम है एक पर्सनल सोनेट है, जिसे कि फेमस पोइट जॉन मिल्टन ने कंपोज्ड किया है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है, अबाउट, बारे में, हिज, अपने, ब्लाइंड लाइफ, अंधे जीवन के बारे में। इस पोएम में कवि अपने अंधे जीवन के बारे में वर्णन करता है। ही हैज़ बिकम ब्लाइंड, वह अंधा हो चुका है, एट द एज ऑफ 44, 44 वर्ष की आयु में। पोइट 44 वर्ष की आयु में अंधा हो चुका है। नाउ, अब, ही कैन नॉट सर्व गॉड, अब वह गॉड की सेवा नहीं कर सकता, बाई कंपोजिंग, रचना करके, पोएम्स, कविताएं, इन हिज, उसकी, प्रेजिंग, प्रशंसा में, उसकी प्रशंसा में कविताएं लिखकर अब ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता। ये हिज लिखा हुआ है, हिज आया है गॉड के लिए, इसलिए हिज का जो एच है वो बनाया गया है कैपिटल, क्योंकि ये गॉड के लिए है। तो क्या मतलब हुआ, फिर से देखते हैं इसका, कि ही कैन नाउ, अब ही कैन नॉट, नहीं सर्व सेवा कर सकता, गॉड, ईश्वर की, बाई कंपोजिंग, लिखकर, पोएम्स, कविताएं, इन हिज प्रेजिंग, उसकी प्रशंसा में, बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन के कारण। अब कवि अपने अंधेपन के कारण ईश्वर की कविताएं लिखकर सेवा नहीं कर सकता। सडनली, अचानक, ही थिंक्स, वह विचार करता है, अबाउट, बारे में, द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, ईश्वर की महानता के बारे में। अचानक पोइट ईश्वर की महानता के बारे में विचार करता है। ही थिंक्स, वह सोचता है, दैट की गॉड इज ग्रेट, ईश्वर महान है। वह सोचता है, यानी कवि सोचता है कि ईश्वर महान है। ही, वह, इज आलफादर, सबका बाप है, ईश्वर सबका बाप है, ईश्वर सबके पिता हैं। ही कैन डू एनीथिंग, और वह कुछ भी कर सकता है, एज ही लाइक्स, जो वह चाहे, ईश्वर जो चाहे वो कर सकता है। ही डज नॉट नीड, और ईश्वर के लिए आवश्यकता नहीं है, एनी मैंस वर्क, किसी भी व्यक्ति के कार्य की, ईश्वर के लिए किसी भी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है। ही हैज, उसका है, अ रियल्म, एक राज्य, लाइक गॉड, ईश्वर की तरह है। वो सॉरी, ये गलत हो गया, ये यहाँ गॉड नहीं होगा, यहाँ गॉड के स्थान पर यहाँ लिखा जाएगा किंग, KING, किंग होना चाहिए था यहाँ पे, ये गॉड नहीं होगा यहाँ पे। तो क्या मतलब हो जाएगा कि है, ही हैज, उसका है, अ रियल में, एक राज्य, लाइक किंग, एक राजा की तरह। ईश्वर का राज्य भी एक राजा की तरह है, जैसे एक राजा का राज्य होता है, उसी तरह ईश्वर का राज्य है। ही हैज, उसके हैं, मैनी एंजल्स, एंजल्स क्या होता है? देवदूत, ईश्वर के बहुत सारे देवदूत हैं। तो क्या मतलब हुआ इतने का? फिर से देख लेते हैं कि ईश्वर के लिए किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है, उसका राज्य भी एक राजा की तरह होता है, और ही हैज मैनी एंजल्स, उसके पास बहुत सारे देवदूत होते हैं। आगे है, ही हैज, वह रखता है, मैनी एंजल्स, बहुत सारे देवदूत, हु सर्व हिम, जो उसकी सेवा करते हैं। फिर हिम का एच कैपिटल आ गया,
क्योंकि ये किसके लिए आया है, गॉड के लिए। तो ही हैज़ मैनी एंजल्स, उसके बहुत सारे देवदूत हैं। ही हु हैज़ या हु सर्व हिम, जो उसकी सेवा करते हैं। मतलब ये गॉड के लिए है कि गॉड के पास बहुत सारे एंजल्स देवदूत हैं जो उसकी सेवा करते हैं। एट लास्ट, अंत में, द पोइट कवि बीकम्स, हो जाता है, सेटिस्फाइड, संतुष्ट, विद हिज लॉट, अपने भाग्य से। अंत में पोइट अपने भाग्य से संतुष्ट हो जाता है। दस, इस प्रकार, द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि सर्विस ऑफ गॉड, ईश्वर की सेवा, कंसिस्ट होती है इन रिजाइनिंग आवर सेल्व्स द विल ऑफ गॉड, जब हम पूरे दिल से या पूरी इच्छा के साथ ईश्वर की सेवा करें, वही ईश्वर की सेवा होती है। ये है, चाहें तो आप इसका सेंट्रल, ये सेंट्रल आइडिया हो गया आपका कंप्लीट। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये है एक स्क्रीनशॉट, इसका ले लें, और सेकंड फिर इसका। तो ये था आज की पोइम जिसमें हमने देखा सेंट्रल आइडिया। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पोइम के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।